नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पहले ही वीडियो शुरू होते ही मैं आपके साथ कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं ये मैं इसलिए बना रहा हूं, मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरीके के स्टॉक्स में इस तरीके की तेजी में ट्रैप होते हैं। अब ट्रैप का मतलब यहां पे ये बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी खराब है, ये स्टॉक खराब है, बड़ी गिरावट हो जाएगी या माल बेच दो, ये बिल्कुल नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ट्रैप होते हैं वो इसलिए होते हैं। देखिए, आरवीएनएल का स्टॉक जो है, रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टॉक जो है, वो कंटिन्यू डेली बेसिस पे 6-6, 8-8, 9-9, 10-10% भाग रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन देखें तो 20%, 10% और आज भी ऑलमोस्ट 10% गैप अप ओपन हुआ है स्टॉक, एंड वहां से करेक्शन दिखा रहा है। अब मेरा सिर्फ आप लोगों के साथ एक ही चीज बोलने का मतलब है, वो ये है कि जब इस तरीके की अनाप शनाप तेजी होती है किसी स्टॉक में, तो रिटेलर्स को लगता है भैया इससे अच्छा तो शेयर बाजार में है ही नहीं, अभी खरीद लो, कल 10% मुनाफा हो जाएगा, कल बेच देंगे। और यही बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया है इसमें। लेकिन आज जिसने 114.70 रुपए का हाई लगाया, वहां पे किसी ने ब्लॉक ट्रेड करा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मेरा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है कंपनी खराब है, यहां से स्टॉक को बेच दो, या फिर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट होने वाली है, या फिर एक और चीज अगर आपको लग रही हो कि भैया ये तो आधा रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कुछ चीज बोलना चाहता हूं। देखिए, अगर आप आरवीएनएल का स्टॉक देखोगे आज के सेशन में, तो मॉर्निंग में 9:15 पे जब ये स्टॉक गैप अप हुआ है, 111 रुपए के भाव पर 17.44 करोड़ का एक ब्लॉक ट्रेड हो गया है सुबह सुबह ही, जब ये स्टॉक ओपन हुआ 111, और वहां से कहां है स्टॉक 102 रुपए पे। लगेगा ऐसा यार कुछ नहीं हुआ, लेकिन 111 से 102 ऑलमोस्ट 8-9% होता है भैया। 8-9% ऊपर किसी ने माल छोड़ दिया है और नीचे उसने मुनाफा भी बना लिया है। मुनाफा इसलिए बना लिया, देखिए आप कैपिटल को बचा लो, वो भी मेरे हिसाब से मुनाफा ही होता है। 111 पे बेचा उसने, अभी 102 पे, तो उसका तो प्रॉफिट ही हुआ ना। इतना कम प्रॉफिट होता पहले, अभी ज्यादा हुआ, ऑब्वियस सी बात है उसे प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि कल भी खरीदा होगा तो भी आज प्रॉफिट है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो किसी ने ऊपर बड़ा माल छोड़ा है, हालांकि बड़ा इतना नहीं दिखेगा, लेकिन 17.5 करोड़ का माल छोड़ा है, ठीक। अगर शेयर्स की बात करूं, कितने शेयर्स हैं, तो लगभग 15,70,000 शेयर्स किसी ने ड्रॉप करे हैं, 15,70,000, ठीक है। अब फिर भैया आप कहना क्या चाहते हो ना, आप बेचने को बोल रहे हो ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और कल भी मैंने बोला था कि आरवीएनएल 33-34 रुपए की बुक वैल्यू है सॉरी गाइस, 33-34 रुपए की बुक वैल्यू है स्टॉक की, 90 रुपए पे आ गया है, 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली स्टॉक जो है रेलवे के या तो 2 टाइम्स या तो 1 टाइम्स या फिर 1.1 टाइम्स पे है, और थोड़े दिन पहले तक तो ये स्टॉक अंडर वैल्यू ट्रेड होते थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी बन गई है। हमें नहीं पता ये स्टॉक कहां तक जाएगा, मेरे पास है, मैं लेके बैठा रहूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस को डेली बेस पे ट्रेल करूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं। अगर आपके पास है तो आप अपना प्रॉफिट मत जाने देना। देखिए, इस मार्केट में ना कोई लॉस करता है, कोई प्रॉफिट करता है, एंड दैट इज बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है वहां, वो होता ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गलत मुझे तब लगता है जब आप अपने प्रॉफिट के सौदे को लॉस में काट दो। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको जो चीज प्रॉफिट दे रही है वो लॉस में चली जाए, और फिर आप काट भी नहीं पा रहे। आपने 90 रुपए पे खरीदा है, 111 का भाव देख लिया, तो 100 रुपए पे काट दो ना यार। फिर वो 111 ही चाहिए, और इसके चक्कर में 90 आ जाता है, फिर आपके 200 आ जाए, और 90 से 80 हो जाता है, अब तो लॉस में आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरीके की अनाप शनाप तेजी के स्टॉक्स में आपको अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करना होता है। कल भी यही बोला था, आज भी यही बोलूंगा। अभी तक अगर किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करा और नहीं बेचा है स्टॉक, अगर 112, 14, 15 जो भी भाव था आज सुबह, तो अभी आपके लिए जो स्टॉप लॉस निकल रहा है वो दूर है, लेकिन उस स्टॉप लॉस को ही फॉलो करना है। वो है आपके लिए 96 to 95 का। अब आप कहोगे भैया इतनी नीचे तो नहीं बेच सकते, तो फिर आप अपने जज्बातों पे काबू करके प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल। अगर यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये मत कहना भैया आपके चक्कर में हमने तो बेच दिया, आज स्टॉक यहां आ गया वहां गया। ये स्टॉक भाग रहा है, रोज 10-10%, 20% भाग रहा है। हर एक रिटेलर को लग रहा है कि ये कल भी 10% भागेगा, खरीद लो, कल पैसा बन जाएगा। बन रहा है पैसा। आपको मैं ये कह रहा हूं, पैसा बनाओ, खरीदो, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एसएल रखो, क्योंकि ये स्टॉक कब ऊपर से 20% करेक्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आज ही देख लो 10% करेक्ट हो गया, किसी ने तो 114 पे लिया होगा, जिसने 114 पे लिया है उसने आज 10% का इंट्राडे में 3 घंटे में लॉस देख रहा है, इनफैक्ट 2 घंटे में। तो ये आपको इंस्टेंट लॉस कभी भी कितना बढ़ा दे सकता है, मतलब 20-25% कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
और फिर वो स्टॉक आपको मुनाफा नहीं देगा। जो एक बार 20-25% नीचे चला जाए ना रिटेलर्स को, और जो डेली बेस पे सोच के खरीदते हैं, उन्हें फिर वो मुनाफा नहीं देता। फॉर एन एग्जांपल, मैंने लिया है कल आज 10% कल भी 10% भागेगा, मैंने आज खरीदा कल 10% के लिए, तो अगर कल गिरा तो फिर मैं कहूंगा भैया मेरा भाव आ जाए, मैं दूर हो रहा हूं शेयर से, ये होने लगता है। तो आपको ये कहूंगा स्टॉक बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, मोमेंटम में दिख रहा है, बड़ी तेजी बनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशन अब जस्टिफाई नहीं कर रहा है। स्टॉक 3 टाइम्स से ज्यादा के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे बाकी के आप रेलवे स्टॉक्स देखो, वो इतने महंगे नहीं दिख रहे आपको। तो अभी मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, करेक्शन आ सकती है, बट मुझे ये नहीं पता कि पहले 130 होगा, 140 होगा, 150 होगा, या पहले 80 रुपए होगा, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बाइंग के बाद एक स्ट्रिक्ट एसएल रखना है कि भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि स्टॉक भागता जा रहा है, करेक्शन होगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे बचाने के लिए वीडियो केवल, मैं भी पॉजिटिव हूं इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म पर्पस से, बट लॉन्ग टर्म पर्पस का ये मतलब नहीं है ना आप हाइस पे ले लो, फिर वो 20% नीचे चला जाए, 25% नीचे चले जाए, आप बैठे हो, वो मतलब नहीं है। वो मतलब जब लॉन्ग टर्म के लिए होता है तब वैल्यूएशंस देखते हुए लोअर लेवल्स पे होता है। अभी तो आप ट्रेड कर रहे हो रोज 10% का सौदा देखते हुए, तो ये मैं कहूंगा आप अपनी बाइंग पोजीशन में स्टॉप लॉस मस्ट है, मस्ट। किसी से मत पूछो टेक्निकल बेसिस पे, आप अपने हिसाब से लगा लो, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे 10% से छोटा स्टॉप लॉस नहीं आएगा। 1 लाख का सौदा लोगे तो 10,000 रुपए हो गए, इससे अच्छा तो आप एफएनओ में ट्रेड कर दोगे ना, तो वहां भी 10,000 का स्टॉप लॉस नहीं कटेगा कहीं आपका। तो मेरे हिसाब से आप सोच समझ के पोजीशन लें, बस इतना कहूंगा। ऊपर से करेक्शन हुआ है स्टॉक, हालांकि अभी रुकने की कोशिश कर रहा है, और स्टॉक अगर दोबारा भागा तो एक तोड़ेगा। 18 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं, आज एक ऊपर ट्रेड भी हुआ है, बड़ा ब्लॉक ट्रेड जैसा मैंने बताया आपको, और वॉल्यूम्स आज मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आ गए हैं अचानक से। 18 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। अगर आप इसके एवरेज वॉल्यूम्स भी देखोगे ना, वो तो बहुत कम है खैर, लेकिन अगर मैं आपको पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम्स बताऊं तो देखिए कल हुए 26 करोड़ शेयर्स ट्रेड, और आज स्टार्टिंग के 2 घंटे में ही 18 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बिकवाली आई है, ऊपर से नीचे आया स्टॉक, तो थोड़ा अलर्ट जारी कर रहा हूं बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।